नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जहाँ पे जो है आज एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा न्यूज़ है। और वो न्यूज़ तो आप लोगों को पता ही है कि थंबनेल में आप लोग देखा नहीं होगा कि देखा ही होगा कि यहाँ पे जॉब से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मेनली बात ये करेंगे कि इसमें जॉब जो है वो किन किन के लिए है। और जो टोटल पोस्ट तो पता ही चल गया होगा आपको थंबनेल से कि वहाँ पे 920 के प्लस में पोस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी, और साथ ही साथ इसका क्या क्या प्रोसीजर है वगैरह है, और क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं हैं, या फिर अगर आपकी कोई जान पहचान का है, तो आप उनको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे कि काफ़ी दिनों से मेरा क्या है कि वीडियो नहीं आ रहा था यहाँ पे, कम से कम 10 से 12 दिन शायद हमको लगता है गैपिंग हो गया है। एक्चुअली उसका वजह ये है कि मेरा जॉब जो है वो लग गया है, और इसी वजह से जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिज़ी था। तो वहाँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में और सारा कुछ ज्वाइनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और समय नहीं मिल पा रहा था मुझे, और रिलोकेट भी होना था, इसी की वजह से मैं नई वीडियो डाल पा रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आपको मैंने साल के शुरू में ही बोला था कि JSSC के तरफ से जो है काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसीज जो है देखने को मिलेगी इस साल, क्योंकि झारखंड में काफ़ी सारा पोस्ट जो है वो खाली है, तो उसको भरना सरकार का दायित्व बनता है। उसी के रिलेटेड यहाँ पे जो है आप हर मंथ में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वैकेंसी जो है आ ही रही है। तो यहाँ पे उसी के रिलेटेड में यहाँ पे जो है नगर पालिका में बहुत सारा जो पोस्ट है वो खाली है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे जनरली वही है जो सबका रहता है, बस हम लोग देखेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। 100 रुपये का आपको प्राइस है, वो तो खैर यहाँ पे आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो यहाँ पे जैसे है गार्डन अधीक्षक, ठीक है, इसमें आपका टोटल पोस्ट 12 है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे रिविजन वगैरह जो भी है सो। उसके बाद है वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी आपको पता ही होगा कि जो जानवरों के डॉक्टर वगैरह होते हैं, उसमें टोटल 10 है। उसके बाद आपका है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ये है आपका 24 टोटल। ये बहुत अच्छा पोस्ट है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा इनकम वाला पोस्ट का रहता है, क्योंकि जितने भी जैसे नगर निगम के अंदर या नगर परिषद के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फूड स्टॉल लगे रहते हैं, तो वहाँ पे जो है ना उसको सर्टिफाइड करने का काम इन्हीं का होता है। तो आप ही देखते होंगे बहुत सारा जगह पे क्या होता है कि सर्टिफाइड करने के चक्कर में कुछ पैसे उसे लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा कमाई वाला कह सकते हैं, ऐसे तो यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद है आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र, ये आपका जो है टोटल जो पोस्ट है वो 645 है। इसमें जो मेनली काम जो होता है वो होता है आपका नगर निगम का साफ़ सफाई वगैरह जो भी देखना रहता है, उनको यहाँ पे ये रहता है। उसके बाद ये सेकंड जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला है वो राजस्व निरीक्षक है, 184 पोस्ट है टोटल, तो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा कमाई होता है। उसके बाद यहाँ पे है विधि सहायक, विधि सहायक में टोटल आपका 46 है। विधि सहायक मतलब लॉ ऑफिसर जो होते हैं, जिसकी हेल्पफुल अगर किसी को चाहिए होता है तो वहाँ पे ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल इस तरह से आपका जो है टोटल वो 920 21 के पोस्ट है टोटल। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन का ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे पहला है गार्डन अधीक्षक का, ये देखिए जितना भी पोस्ट है वो नॉन गेजेटेड है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कोई भी गेजेटेड पोस्टेड नहीं है, नन अराजपत्रित है। और पे लेवल सबका जो है देखिए अलग अलग है, यहाँ पे ये भी नहीं है कि सबका सेम है। आपका जो फर्स्ट वाला है वो पे लेवल 6 का है, मतलब आपको 4200 ग्रेड पे के लगभग होगा। यहाँ पे लेवल 2 है, यहाँ पे 1900 ग्रेड पे है, ये आपका 2500 ग्रेड पे है लेवल 4 का। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसे गार्डन अधीक्षक का जो है आपका किसी भी जो भी यूजीसी आपका यूजीसी जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसे आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें से कृषि विज्ञान आपका एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर वानिकी में जो है आपको BSc जो बैचलर डिग्री बोलते हैं हम लोग, वो आपका होना चाहिए। दूसरा जो है वेटनरी ऑफिसर, इसमें आपका है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी भी संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, अगर उनका ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई इनका आसपास में जो होंगे, कोई जान पहचान के होंगे, तो प्लीज़ उनको ये रेफ़र कीजिए, उनके लिए शायद ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये सब पोस्ट जो है बहुत कम ही आता है, कम ही देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आपका जो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसमें भी आपका देखिए क्या क्या पोस्ट है। यहाँ पे है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये आपका रहेगा सैनिटरी एंड फूड
इंस्पेक्टर का। उसके बाद है सैनिटरी सुपरवाइज़र का। तो यहाँ पे सैनिटरी सुपरवाइज़र का जो भी है वो आपका होगा डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। और यहाँ पे है हेल्थ एंड सैनिटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन। देखिए ये सब का जो आप सोच रहे हो कि सर ये सब क्वालिफ़िकेशन जो है ये क्या है, कहाँ से होता है, तो इसके लिए मैं जो है एक अलग से वीडियो बना दूँगा। इससे देखिए यहाँ पे जो है आप लोग इसका JSLPS का नाम जरूर सुने होंगे, झारखंड के अगर स्टूडेंट हैं तो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी, उनमें ये सब जो पोस्ट जितना भी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जितना भी ये सारा क्वालिफिकेशन ये सारा उसमें बहुत ज़्यादा आते रहता है, वह 6 महीने 2 महीना 3 महीने में आपको देखने को मिलता है। और ये सब जो कोर्स होता है ये भी आपका कि मतलब हर जगह पे नहीं होता है, इसका जो होता है वो शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, इसलिए कोई बड़ा टाइम नहीं लेता है। अब इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से कर सकते हैं, कितना कोर्स लगता है, कितने टाइमिंग का होता है, क्या फ़ी वगैरह लगता है, ये सारा कुछ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं बता दूँगा, वो आप कर सकते हैं। इसके लिए बाद में भी आपको इस तरह मौका मिलता रहेगा, ठीक है। अगला जो अगला जो राजस्व पोस्ट है वो राजस्व निरीक्षक का है। उसमें आपको जैसे अगर किन्हीं ने अर्थशास्त्र से किया है, गणित से है, गणित से देखिए मैथमेटिक्स ऑनर्स से जिसका भी है वो ये पोस्ट को भर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोस्ट है इसमें। और सांख्यिकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनका, और अकाउंटेंट है, इस सब में जिनको भी यहाँ पे है क्वालिफिकेशन वो अपना इसको भर सकते हैं। उसके बाद जो है विधि सहायक में यहाँ पे लॉ से आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा मैंने आपको क्वालिफिकेशन बना दिया। अब जो है यहाँ पर वही नियम लागू होगा कि 10+2 आप झारखंड से ही आपको यहाँ से पास आउट होना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ से नहीं पास आउट होते हैं तो ये आप फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं हैं। ये सिर्फ झारखंड के लिए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे आरक्षण भी दिया गया है स्पोर्ट कोटा के तहत, तो ये भी आप लोग जिनको है वो आप ये PDF से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट जो है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है एज का। तो एज जो है वो आपका न्यूनतम 21 साल है और मैक्सिमम जो है जनरल के लिए 35 साल है, और OBC के लिए है BC1 BC2 के लिए तो यहाँ पे 37 वर्ष है, ठीक है। और महिलाओं के लिए चाहे वो जो भी सूची में आती हो, जो भी नहीं, सिर्फ ST SC OBC और इसके लिए तो उनका 38 वर्ष है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं जो भी महिला है उनका 40 वर्ष है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या जो भी डॉक्यूमेंट है क्या क्या लगेगा। तो जो भी आपको जैसे रेसिडेंशियल है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसका भी डेट जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है आपका स्थानीय जो है वो 2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2016 के बाद का जो भी होगा किसी भी स्तर का रहे वो आपका मान्य नहीं होगा। 2016 के बाद का अगर SDO का लेवल का है आपका तो ये आपका मान्य होगा, ठीक है। ये सब आप जो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था वही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, इसमें कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। अगर 2019 के बाद का यदि किसी भी लेवल का है, चाहे वो CO का ही है, तो एलिजिबल आपका मतलब भर सकते हैं। उसके बाद जो है जाति की बात कर लेते हैं। जाति में भी वही है, 2019 के बाद आपका यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, ये 25 फरवरी 2019 है, ये ज़रूरी है। इसके बाद का अगर किसी भी डेट का है तो वो आप मतलब CO से बना हुआ है तो वो आपका मेंशन मतलब आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपका 2012 से पहले का है तो नहीं चलेगा, लेकिन 2012 के बाद का है और वो DC से बना हुआ है या फिर SDO से बना हुआ है तो वो आपका वहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। तो ये रहा था स्थानीय और जाति का बारे में। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ये कि इसका डेट जो है कब से है, ये कब से शुरू होगा, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं आगे। तो यहाँ पे आवेदन जो है वो शुरू जो आपका है वो 30 मई को शुरू होगा। आपका जो है 30 मई से 29 जून तक आपका अप्लाई करने का टाइमिंग दिया गया है। आप इस बीच में अपना अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। परीक्षा जो है आपका शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क जो पेमेंट करना है आपको वो 2 जुलाई तक करना है, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर क्या होता है कि आप लोगों का कुछ ये मतलब एरर हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है तो उसे सुधार करने के लिए 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का टाइम दिया गया है। और पेमेंट करने के बाद लास्ट डेट है जो है ये रिसीव को प्रिंट करने का वो 5 जुलाई तक दिया गया है। ये बातों का आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो मैं फिर से बता देता हूँ, 30 मई से जो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा और 29 जून तक आपका जो एप्लीकेशन जो है भराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। और ये भराएगा कहाँ से, तो आपको पता ही है JSSC के साइट पे भराएगा। तो JSSC का साइट अगर पता नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके भी वहाँ से देख सकते हैं। और वहाँ पे जो है आपका ये देखिए JMSCCE 2022, इस पर आपको जाके करना है रजिस्ट्रेशन वगैरह।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वो सारा प्रोसेस जो होता है, जिस तरह से अप्लाई करते हैं JSSC का, और भी जो प्रोसेस एक्सरसाइज जो लोग भरे होंगे, या फिर कुछ डिप्लोमा का फॉर्म भरे होंगे, या फिर यहाँ पे ITI का फॉर्म भी भरे होंगे, तो सारा का प्रोसेस सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम क्या होगा, किस पैटर्न पे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होगा, एकदम OMR सीट पे होगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो पहली बार OMR सीट में एग्ज़ाम देंगे, तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है OMR को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि कौन कौन सा गलती जो है आप लोग नहीं करना चाहिए OMR सीट को भरते टाइम, अगर गलती हो भी जाती है तो उसे कैसे सुधारा जाए। तो इस पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। JSSC एंड JPSC के नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। परीक्षा जो है वो कितने भी चरण में लिया जाएगा, तो देखिए एक ही परीक्षा लिया जाएगा। मुख्य चरण मतलब को जो होता है मुख्य परीक्षा सिर्फ एक ही चरण में, एक ही फेज़ में लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्री और मेंस वगैरह नहीं होगा, सॉरी सिर्फ मेंस होगा, प्री नहीं होगा सिर्फ, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये है कि आपका जो है बहुविकल्पीय होगा, 4 ऑप्शन जो रहेंगे, और एक पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरा डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला पेपर जो है आपका, इसमें देखिए 3 पेपर होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा में जो है 3 पेपर होंगे, ठीक है। जिस तरह से सभी एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी तरह से रहेगा। पहला जो पेपर है वो भाषा ज्ञान का रहेगा, उसमें हिंदी का रहेगा और इंग्लिश का रहेगा। ये भी आपको क्वालिफाइंग रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, 60-60। तो ये भी 30% आपको लाना है। 30% अगर आप नहीं लाते हैं तो बाकी का कॉपी चेक नहीं होगा। इसका मतलब जो है ये मेधा जो बोलते हैं मेरिट में मिलते हैं, उससे मेरिट में आपका ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब जो है सेकंड पेपर, वो आपको पता ही है कि रीजनल लैंग्वेज का होता है। तो रीजनल लैंग्वेज में जो होता है आपका मेरिट पेपर में जुड़ता है। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ये भी आपका 100 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। सेकंड पेपर जो लास्ट पेपर आपका थर्ड पेपर है वो है टेक्निकल, जैसे कि आपका जैसे ट्रेड पेपर जो हो गया, तो ये ट्रेड पेपर पे रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा क्वालिफिकेशन, कौन कौन सा जो लोग हैं पोस्ट को भर सकते हैं, तो वही सेम पोस्ट के लिए जो है वो भी क्वेश्चन उस पर रहेगा। तो यहाँ पे जो है 100 प्रश्न रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ में ऐड किया गया है। बाकी आपका जो है सामान्य अध्ययन, गणित, विज्ञान, ये तो सब नॉर्मल जो है वही रहेगा। तो आपको ध्यान देना है आपके टेक्निकल पेपर जो आपका ट्रेड पेपर है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। इसी 2 पेपर जो है पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर जो है वो आपका मेरिट बनेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस जो है वो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेबस में डिस्कस करूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के भाग जाइएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको PDF अगर चाहिए तो आप JSSC के साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं उसका लिंक जो है टेलीग्राम का दे दूँगा, वो आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैनल का मतलब टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी और कुछ खास होगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो है आपको लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगा, जैसे कि मैं बाकी वीडियो में जवाब देता था। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे दूँगा। और साथ ही साथ मैं अभी और एक बार और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे रेगुलर जो व्यूअर हैं, मैं उनसे एक बार पोल करवाया था मैंने कि यहाँ पे जो है प्रिपरेशन जो भी झारखंड का GK का होता है प्रिपरेशन 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ के लिए मैंने कहा था, तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम जो है रिस्पांस मिला है, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। कम से कम 2-3 हज़ार लोग अगर ऐसा करते तो थोड़ा सा खुशी होता, लेकिन यहाँ पे मात्र 200 से लेकर 300 तक ही मात्र यहाँ पे रिस्पांस मिला है, जो कि काफ़ी ख़राब था। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं फिर से एक वीडियो डालूँगा टॉप 30 का, पिछले बार तो मैंने यहाँ प्रीवियस ईयर का डाला था, मैंने क्वेश्चन का पैटर्न समझाने के लिए डाला था, लेकिन अगर आप लोग प्लीज़ इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। मैंने काम तो वहाँ पे किया है, मैंने बहुत सारा वीडियो बना के अभी रखा है, लेकिन व्यू भी अगर नहीं जा रहा है, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसमें जो भी और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो सही टाइम पे आपको मिले, ताकि आप अपडेटेड रहें। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल जो भी प्रिपरेशन करने के लिए ज़रूरत होता है वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।